अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो इस टॉपिक पर है कि मेरे जो सब्सक्राइबर जो मुझे कमेंट करके तीन टॉपिक पे ज़्यादातर मुझसे पूछ रहे हैं। तीन टॉपिक ऐसे हैं कि हमें वो मैं आपको बताऊंगा तीन टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक ये है कि बार बार सब्सक्राइबर कह रहे हैं आपने किट बाहर रख के हमें कट ऑफ करना सेटिंग सिखाई है। हम किट बाहर नहीं निकाल सकते, हम किट अंदर रख के ही यूपीएस के फिक्स हुई किट में ही कैसे सेटअप करेंगे। चलिए अब वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो आपको मैं बताता हूँ आपने क्या करना है। वो कुछ इस तरह करना है। सबसे पहले आपने इसकी बैटरी में से तारें उतार लेनी है। आपको मैंने पहले भी बताया ये किट की सेटअप कट ऑफ सेटिंग बैटरी के ऊपर नहीं होती, ये वेरिएबल सप्लाई होती है। वो उसके ऊपर मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको दिखाई है। आपने क्या करना है, वेरिएबल वाली सप्लाई इसकी बैटरी को, इसके बैटरी के टर्मिनल को, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये ब्लैक वाली है, इसको ब्लैक वाला लगा लेते हैं। ये 12 वोल्ट वेरिएबल सप्लाई है, ये लगा दी मैंने रेड वाली को। ये आपको नज़र आ रहा होगा, रेड वाली को रेड, ये दोनों मैंने लगा दी हैं इसके साथ, ये नज़र आपको आ रहा होगा। अब हम इसको साइड पे कर लेते हैं। ये मैंने फिक्स कर ली। अब मैं वेरिएबल वाली सप्लाई ऑन करता हूँ। आपको बजर की आवाज़ आ गई होगी, वो साथ में ये देखें आपको वो लाइटें भी वगैरह, ये लाइटें वगैरह नज़र आ रही होंगी। ठीक है, यूपीएस सिस्टम हमारा ऑन है। मैं सामने ला के आपको दिखा देता हूँ, वो देखें यूपीएस हमारा इस टाइम ऑन है, यूपीएस की लाइट चल रही है। ठीक है, और मैंने ये सप्लाई ऑन की हुई है, वो देखें सप्लाई के साथ इसको अटैच किया हुआ है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, इसको सेटिंग करनी है। आपने सबसे पहले क्या करना है, यूपीएस का फ्रंट का बटन बंद कर लेना है। इस टाइम यूपीएस ऑफ है। आपने अभी क्या करना है दोस्तों, आपने इसके अंदर कट ऑफ सेटिंग्स बता रहा हूँ मैंने, आपने किस तरह करनी है। आपने क्या करना है, इसकी चार्जिंग वाली वायर जो ट्रांसफार्मर से चार्जिंग के लिए वायर आ रही है, इसके आगे लिखा भी होता है, ये आगे इसके लिखा होता है कि कौन सी चार्जिंग वाली है। आपने वो चार्जिंग वाली वायर निकाल लेनी है। चार्जिंग वाली वायर ये देखें हमारी बाहर आ चुकी है इस टर्मिनल में से। ठीक है, अब हमारी सप्लाई ये देखें वेरिएबल सप्लाई लगी हुई है, ये यूपीएस ऑन हो रहा है। अब क्या करना है, आपने अब ये करना है कि इसको 220 पे 220 को इसके अंदर 220 इसको लगा देना है। इसका शू जो है वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, शू आ गया सामने आपके। अब मैं शू इसको 220 दूंगा। ये 220 मैंने वोल्ट दे दिए, ये देखें ये लगे हुए हैं। ठीक है, ये अभी चाहे फुल पे जाएगा फिर चार्जिंग पे जाएगा। ठीक हो गया, ये देखिए येलो कलर की लाइट चार्जिंग पे चली गई। अब दोस्तों इसकी सेटिंग हमने किससे करनी है, मैंने आपको सारा वीडियो में बताया हुआ है। आपने इसका वेरिएबल से इसकी सेटिंग करनी है। मैंने आपको सिर्फ ये बताना था, मुझे बड़े सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रहे हैं हम किट को अंदर रख के कैसे कर सकते हैं। आपने ये चार्जिंग वाली सिर्फ वायर निकाल ली है, फिर उसके बाद आप वेरिएबल से इसकी सेटिंग कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें मैं आपको मल्टीमीटर से बता देता हूँ, इसकी सेटिंग हुई है, इसकी सेटिंग हमने की हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ मल्टीमीटर पास ला के। इसकी मल्टीमीटर को थोड़ा सा कैमरा इधर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसकी सेटिंग हुई है, आपको मैं दिखा देता हूँ। इसकी सेटिंग हमने की हुई है 14 इशारिया, मैंने आपको बताया है इसकी सेटिंग आपने करनी है 14.3 पे। ठीक है, मल्टीमीटर को 20 पे सेट कर लें। ये देखें बैटरी वाली जगह पे हम इसका टर्मिनल लगा लेते हैं। ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखें 12 इशारिया, ये नज़र आपको आ रहे होंगे 12.74 इसका सेटअप कट ऑफ का मैंने किया हुआ है। वेरिएबल को मैं बढ़ा रहा हूँ। ये देखें 13 इशारिया। अब इसको मैं 14.3 पे आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा 14.3 पे। ठीक है, अब हमारा ये कट आउट हो चुका है, आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ।
ये देखें, ये हमारा कट ऑफ हो चुका है। ये फुल पे बैटरी, ये सारे देखें, ये लाइटें जल गई हैं सारी, बिल्कुल ओके है। ये अगर ब्लिंक कर रही है तो चार्जिंग होना था। ये 14 पे कट ऑफ पर हो चुका है। सिर्फ दोस्तों मैंने ये वेरिएबल निकाला, बकाया सिर्फ ये तार टर्मिनल से निकाली है चार्जिंग वाली, ठीक है। बकाया सब कुछ वैसे ही लगा हुआ है। और ये वाला वेरिएबल आपको मैंने बताया हुआ है, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये जो सेंटर वाला वेरिएबल है जहाँ पे मेरी फिंगर है, ये सेंटर वाला वहाँ लिखा हुआ है बैटरी फुल, ठीक है। बैटरी फुल का सेटअप मैंने बनाया हुआ है। सिर्फ मकसद बताने का मकसद ये था कि ये इससे आपका सेटअप, आप सिर्फ ये बताने का मकसद था कि ये तार निकाल के आप किट का सेटअप कर सकते हैं। ये लगाएंगे तो आपकी सप्लाई ख़राब हो सकती है, इसलिए बताने का मकसद ये था। और अब दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। दूसरा टॉपिक दोस्तों ये है कि मुझे बार बार बहुत से दोस्तों ने इसके बारे में कमेंट करके कहा है कि हमें ट्रांसफार्मर से हम किस तरह, ये तो ट्रैकल किट लगी हुई है चार्जिंग की, ट्रांसफार्मर से किस तरह इसके चार्जिंग, अगर हमारे पास ट्रैकल किट नहीं लगी तो हम किस तरह इसके कम ज़्यादा चार्जिंग सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ। ये देखें, ये जो देखें हमारी लगी हुई है न्यूट्रल, ये सबसे अंदर से निकलती है, एंड से, ठीक है। वो देखें, आपको वो देखें अंदर से बिल्कुल एंड से निकल रही है। ये हमारी न्यूट्रल है। उसके बाद लूप हो जाते हैं, एक लूप, ये देखें, ये दूसरा लूप, ये नीचे को गया हुआ है, तीसरा लूप, ये चौथा लूप, ये पांचवा लूप, ठीक है, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां, ठीक है। 7 लूप है, ठीक है दोस्तों। ये तारे साइड पे कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब कैसे चार्जिंग बढ़ाएंगे? सबसे जो ऊपर निकल रहा होता है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। वो देखें, ये सबसे ऊपर निकल रहा है, वो सबसे अंदर जा रहा था, वो हमारी नेगेटिव होती है, उसको ट्रांसफार्मर की साइड से नेगेटिव देते हैं। ये नेगेटिव दी हुई है, ये देखें साइड पे, ठीक है। और जो सबसे अंदर ऊपर से निकल रहा होता है वो हमारी 260 वोल्ट होते हैं, 280 वोल्ट होते हैं, 260 वोल्ट होते हैं। बैटरी पे ज़रा ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि जनरेट कर रहा होता है ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये हमारा 260 है। अब हमेशा याद रखें, चार्जिंग का लूप नीचे वाला डालते हैं। इन्वर्ट का लूप जो होता है उससे नीचे, मसलन के इन्वर्ट आ रही है हमारी 260 और इससे नीचे नीचे लूप जो होते हैं, जैसे जैसे कम करते जाएंगे वैसे वैसे चार्जिंग बढ़ती जाएगी। आपने कैसे करना है मैंने आपको सारा वीडियो में बताया हुआ है। कलम मीटर मेरी वीडियो है चैनल पे, आप उससे देख सकते हैं। और ये वीडियो देख के आप, ये स्टेप 2 है। मुझे बहुत से सब्सक्राइबर ने कहा था कि ये हमें ट्रांसफार्मर से कैसे हम चार्जिंग बढ़ा सकते हैं। वो आपने ऐसे बढ़ाना है कि ये देखें, अगर आपकी ये इन्वर्टर लगी है, इस पे चार्जिंग का लूप नहीं लगाते, ये ठीक है। आपको ऊपर से मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैं ये स्ट्रिप उतार दी, ये इन्वर्टर लगी हुई है, ये मैंने इन्वर्टर की तार लगाई है, ठीक है। ये चार्जिंग के लूप लगाए हुए हैं, ये हाई लो इसमें स्विच लगा हुआ है, ठीक है। मसलन के 2 स्टेप भी लगा सकते हैं आप। ये तो मैंने इन्वर्ट किया हुआ ना, ट्रैकल किट लगाई हुई है, तो इसको हमने एक लास्ट वाले लूप में मैं लगा दिया हुआ है। अगर ट्रैकल किट ना लगी होती तो फिर आपने क्या करना है दोस्तों, ये देखें, ये ऐसे होता है। आपने ये देखें, ये 2 हाई लो लगा हुआ है, नहीं भी लगा हो तो फिर आप एक तार से काम ले सकते हैं, ये डायरेक्ट पीली तार से ही। अगर हाई लो लगा हुआ है तो फिर आप इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, ये 260 है, आपने इससे नीचे वाले दोनों लूप पे लगा के देखना है, दोनों लूप पे लगा के देखना। अगर आपका 10% बैटरी चार्ज कर रहा है कट ऑफ, ठीक है, तो फिर यहाँ पे रहने देना आपने। अगर इससे कम करना है, इससे ज़्यादा हाई चार्ज करनी है, तो इससे नीचे जाते जाना है, 260 वोल्ट से नीचे जाते जाना है। उससे ज़्यादा हाई चार्जिंग करनी है तो इसका, ये देखें, ये इधर लगाई हुई थी हमने 2, आपने ऊपर वाली उठा के दूसरी साइड पे ले जानी है। फिर आपने पीछे हाई लो बटन जो लगा हुआ उसको ऊपर नीचे, वो देखें, आपको नज़र आ होगा, ये देखें, ठीक है। इसको आपने बैटरी का मल्टीमीटर आपके पास लाजमी होना चाहिए, डीसी मल्टीमीटर, वो कलम मीटर मैंने आपको वीडियो में मेरे है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये आपके पास लाजमी होना चाहिए कलम मीटर, ये देखें, आपको नज़र आ गया होगा। डीसी कलम मीटर लेना आपने, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने चार्जिंग कलम मीटर लगा लेना है और इसका
सेटअप चेक है, इसको ऊपर वाले लूप पे लगाना है। फिर देखें कि आपका वो यूपीएस 10% इसको चार्ज कर रहा है। 10% मसलन के 150 एम्पेयर किया तो 15 एम्पेयर आपने चार्जिंग रखनी है। ठीक है, 150 एम्पेयर की बैटरी हुई तो 15 एम्पेयर चार्जिंग डीसी 15 एम्पेयर चार्जिंग रखनी है। अगर आपका फिर भी इससे कम आ रहा है तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे लगे रहने देना और इसको नीचे ले आना है। इसको यहाँ पे लगे रहने देना, स्टेप बाय स्टेप नीचे लाते रहना है। ऊपर को नहीं लगाएंगे, ऊपर को लगाएंगे तो कम होगी चार्जिंग, नीचे को लगाएंगे तो तेज़ होगी चार्जिंग। ठीक है, 10% से ज़्यादा नहीं रखनी। मेरे कहने का बार बार मकसद ये मैंने अब नीचे लगा दिया। अब नीचे ये ऊपर नीचे स्विच करके आप क्लब मीटर के साथ चेक कर सकते हैं। ये दूसरा टॉपिक था जो मुझसे दोस्त बार बार पूछ रहे थे कि ट्रांसफार्मर से हम कैसे चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया अप से नीचे रखनी है। अप वोल्टेज होते हैं ना इन्वर्ट के 260, आपने इससे नीचे नीचे डाउन करते जाना तो चार्जिंग आपकी बढ़ती जाएगी। अगर आपके पास एक तार है तो आप हाई लो नहीं स्विच लगा हुआ तो वो ये इसको साइड पे कर दें। ये देखें, आपने क्या करना है, इससे नीचे लगाया, देखा 10% कितने एम्पेयर चार्ज कर रहा है बैटरी, 10% हो रहा है, नहीं हो रहा, फिर उससे नीचे वाले लूप में ले जाना है। ठीक है, फिर भी नहीं हो रहा, फिर उससे नीचे वाले लूप में ले जाना है। ये नीचे की तरफ आएंगे तो बढ़ता जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल हमारी फिक्स हुई होती है, पहले ही न्यूट्रल के साथ आपने नहीं लगाना, चार्जिंग नहीं होगा। न्यूट्रल से अप 1-2 अप ऊपर ही रखना है आपने। न्यूट्रल से ये जो लूप लगा हुआ है, ये देखें न्यूट्रल से ऊपर वाला ये लूप लगा हुआ है। ठीक है, ये जो न्यूट्रल का लूप है इसके पास आपने तभी लाना है जब आपके पास ट्रैकल किट चार्जिंग लगी हो। आपने इससे ऊपर ही रखना है। ठीक है, ये देखें 1 2 3 4 1 2 3 4 लूप हैं। 5वां लूप उस टाइम लगाना है कि आपके अगर आपका ट्रांसफार्मर ही तैयार हुआ है 220 से 200 वोल्ट या 190 वोल्ट तक, 190 वोल्ट तक होता है कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये 160 वोल्ट है। अगर आपके पास 160 वोल्ट आ रहे होंगे तो ये चार्जिंग फिर भी करेगा। तो अगर ये आपने जब भी करना है कलम मीटर से करना है, ऐसे नहीं करना दोस्तों। जो मैं आपको बार बार बताने का मकसद ये है कि आपने बगैर कलम मीटर के इसकी सेटिंग नहीं करनी। कलम मीटर से करनी है 10 एम्पेयर सेटिंग रखनी है, ज़्यादा एम्पेयर सेटिंग 10% सेटिंग रखनी है। जितने एम्पेयर की होगी उस हिसाब से 10% सेटिंग रखनी है। अब हम चले दोस्तों, हम दूसरी वीडियो की तरफ चलते हैं। दूसरी हमारी वीडियो क्या है, तीसरा टॉपिक की तरफ चलते हैं। तीसरा टॉपिक हमारा दोस्तों ये है, आपके सामने है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वेरिएबल सप्लाई की तारें लगी हुई हैं। ठीक है, तीसरा टॉपिक हमारे पास ये आया दोस्तों कि ये देखें, हमने इसको सप्लाई का करंट दिया हुआ है। आपको मैं ये मल्टीमीटर से दिखा देता हूँ। ये देखें, आप देख सकते हैं इसको मैंने सप्लाई का करंट दिया हुआ है। ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें 13.50 मैंने इसको वोल्ट दिए हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। ये स्विच हमारा ऑन है। ठीक है, ये देखें, और इस तरफ 0 की तरफ ऑफ होता है और 1 की तरफ ऑन होता है। दोस्तों ये अक्सर घरों में फॉल्ट आ जाता है, ये स्विचों के अंदर कार्बन आ जाता है। ठीक है, किट को ये देखें, किट काम नहीं कर रही होती, ऑन नहीं हो रही होती, किसी टाइम बीच में से स्पार्क ऐसे ब्लिंक होती रहती हैं लाइटें। वो एक मकसद ये होता है कि किट को ये स्विच लगा होता है 12 वोल्ट किट का, बोर्ड का, ये 12 वोल्ट इसको प्रोवाइड करता है। अब इसको ऑन करते हैं ये तो ये फिर अपना वर्क काम करना शुरू करती है। ठीक है, आपने दोस्तों करना क्या है, इसके स्विच का आपने कैसे चेकअप करना है। आपने क्या करना है दोस्तों, ये मेरे हाथ आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखें, इसके स्विच के जो टर्मिनल है जहाँ टांके लगे हुए हैं काविये से, आपने क्या करना है उसको उतार लेना है। ये देखें, ये 2 तारें मैंने उतार ली हैं ये स्विच की, इसको शॉर्ट करके देखना। ये देखें दोस्तों, ये देखें, तीसरा टॉपिक मेरा ये था, मेरा दिखाने का मकसद ये देखें, मैंने इसको शॉर्ट किया हुआ है हाथ में, ये देख लें। और ये देखें स्विच ऑन, लाइट ऑन हो गया यूपीएस। फॉल्ट क्या निकला कि ये स्विच जो होते हैं ये कार्बन आ जाता है इनके अंदर। तो आपको मैं ये तीसरा टॉपिक था, ये बड़ा अहम टॉपिक है ये स्विच वाला, ये अक्सर घरों में हो जाता है। ठीक है, आपने क्या करना है दोस्तों, नया स्विच 50 अच्छे से अच्छा 50 रुपये का स्विच मिल जाता है यूपीएस का। आपने इसको इसमें से निकाल लेना है। ये देखिए मैंने निकाल लिया और इसकी जगह पे आपने नया स्विच लगा देना है। ये कोई मुश्किल नहीं है, ये आप घर में खुद भी कर सकते हैं। आपको अगर शक शुबा हो तो आप चेक कर सकते हैं खुद ही। ये देखें मेरे पास नया स्विच आ गया,
ये ऊपर वाली साइड पे रखना है, 0 का ये पॉइंट ऑफ होता है, ये नीचे का जो यहाँ पे लाइन लगी हुई है ये ऑन होता है। हम इसको लगा लेते हैं। अब आपके सामने ही मैंने आपको पहले भी दिखाया, अब मैं आपके सामने इसके टर्मिनल एक साइड पे ऊपर नीचे से एक साइड पे ये लगा देते हैं। अब दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ, इसको ऑन कर लेते हैं। ये देखें दोस्तों, ऑफ ऑन उसी टाइम वर्क कर रहा है। हम पहले वाला स्विच आपको मैंने दिखाया वो ख़राब था, वो काम नहीं कर रहा था दोस्तों। बच्चे ये वीडियो बनाने का मकसद ये अक्सर घरों में मामला हो जाता है। चाइना के यूपीएस हो या ये यूपीएस हो, लोकल यूपीएस हो, देसी यूपीएस हो, इनमें अक्सर ये फॉल्ट आ जाता है। ये कार्बन जो होता है अक्सर स्विचों में आ जाता है और ये यूपीएस काम नहीं कर रहे होते, लाइटें नहीं ऑन हो रही होती। किसी टाइम ये होता है वो ब्लिंक कर रही होती है ऐसे ऐसे। वो ब्लिंक करने का मकसद ये होता है कि किट को करंट नहीं मिल रहा, वो स्पार्क हो रहा है और वो लाइटों को बंद ऑन कर रहा है, ये भी फॉल्ट होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक किया करें और सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मेरा जो भी नई वीडियो आती है आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें। अल्लाह हाफिज़। जल्द ही मैं आपके लिए नई वीडियो लेके हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।